ट्रेन करने के लिए हमारी तैयारी करनी है और उसमें अगर कमी है तो क्या क्या करना है। आज की अपनी चर्चा में अगर आप इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। और जब आगे का, और मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल्सो टू इंटेल अदर कंपनीज टू शेयर the 50 lakh number looks impressive, but I am more on the quality of the outcome of the training people have had and what kind of more additionality they need to be imparted for leveraging to answer to the challenges that Digital India is going to provide. That's my thinking. इसलिए ये सोच बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि नाइलेट का विस्तार होना चाहिए। मैं देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में आप बहुत हैं। हमारी सरकार की योजना है कि हम ईस्टर्न भारत का और आगे विकास करें। अच्छी बात है। मुझे बताया गया है कि इसके लिए प्रदेश सरकार को जमीन देनी चाहिए। राम सेवक जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी विशेष चिंता की जाए कि भारत में नाइलेट के लिए और जगह इसके केंद्र खुलने चाहिए। दक्षिण भारत में केंद्र नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, होना चाहिए। अगर ये ट्रेनिंग करना है तो हर जगह खुलना चाहिए और ऐसे प्रदेश विशेष रूप से ईस्टर्न स्टेट्स जहां पर 1, 2, 3 भी और खुलने की जरूरत है उसमें बार बार खोलना चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि जो स्किल इंडिया पर हम एक नए प्रकार से जोर दे रहे हैं इस देश में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगभग 24 स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो उस पूरे ट्रेनिंग की प्रक्रिया में डिजिटल ट्रेनिंग के नए अवसर आने चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं और ये कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, कितना हो पाएगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो मलेशिया गए। सुबह सुबह अपने होटल के बरामदे में बैठकर चाय पी रहे। उनकी सरकार के 3-4 बड़े-बड़े मंत्री भी गए। उन्होंने सुबह सुबह सबको बुलाया और एक सवाल पूछा, भारत आजाद कब हुआ था? तो वो सब बड़े परेशान हो गए। सुबह सुबह चाय पर प्रधानमंत्री पूछे भारत आजाद कब हुआ? तो उन्होंने बताया, कहा मलेशिया आजाद कब हुआ? कहा हमारे 15 साल बाद। जो मलेशिया की सड़कें हैं ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकती? उन्होंने सवाल रखा। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना वहीं से निकली। उसके बारे में भी लोगों ने कहा था कि बहुत महत्वाकांक्षी है। उसमें मंत्री था तो एक बैठक में अटल जी के बोलने का तरीका तो करना है, कुछ भी हो करना है। और आज आपने देखा देश में नेशनल हाईवे प्रोग्राम कितना सफल हुआ। तो आज जब मैं इस कार्यक्रम में आया हूं तो मुझे एक ही बात करनी है, डिजिटल इंडिया करना है। आप सभी उस नए संकल्प के साथ जाएं, नई चुनौतियों को देखें, नए अवसर की तलाश करें और उसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग करना है इसकी चिंता करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for the very, very, very rousing speech. Your narration of small anecdotes to drive home powerful points is absolutely brilliant. And on a personal note, sir, I had heard so many stories about your oratory skills, and today I'm truly privileged to be a witness. And I'm sure I'm not speaking for everybody over here. Another round of applause. A memento is a souvenir, a keepsake that will serve as a reminder of this event once past, a token of our respect. May I now request Dr. Ashwini Kumar Sharma, MD NILET, to kindly present the memento to the Honorable Minister, please. Could I request Dr. A.K. Dwivedi, Director Ajmer Center, NILET, to kindly present the memento to Shri R.S. Sharma ji, Secretary Deity. I now request Shri A.H. Moon, Director Srinagar, NILET, to present the memento to Shri Tapan Ray ji, Additional Secretary,
deity. May I request Dr. M.P. Pillai, Director, Calicut Center, NILET, to kindly present the memento to Dr. Ajay Kumarji, Joint Secretary, Deity. I now request Shri V. Krishnamurthy, Director in Charge, Chennai Center, to please present the memento to Dr. Ashwini Kumar Sharma ji, MD, NILET. Before we come to a close of the inaugural session, I would like to request Dr. Shamsher, Director, NILET, Gorakhpur, to propose the vote of thanks. थैंक यू मैडम। आदरणीय मंत्री महोदय श्री रवि शंकर प्रसाद जी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव महोदय श्री आर एस शर्मा जी, अतिरिक्त सचिव महोदय श्री तपन रे, ज्वाइंट सचिव डॉक्टर अजय कुमार, नाइलेट के प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा, माननीय अतिथिगण, आगंतुक, देवी एवं सज्जनों, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व एवं सौभाग्य का विषय है कि इस वर्कशॉप में, जिसमें देश के बड़े बड़े गणमान्य लोग उपस्थित हैं, मैं धन्यवाद प्रस्ताव करने का मौका मिला। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करने, भारत जैसे तेजी से विकासशील देश का संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि एवं जस्टिस जैसे मंत्रालय का नेतृत्व करने में व्यस्तता के बावजूद भी हमारे मंत्री महोदय साहब ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत ही इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग वर्ड्स कहे, बहुत मोटिवेशन मिला। हम नाइलेट परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं सर। वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू गेट हियर यू एंड आशा करते हैं कि आगे भी हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। नाइलेट मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार के कैंपस में ही है, इसलिए विभाग के सचिव महोदय श्री आर एस शर्मा जी का मार्गदर्शन तो हमें हमेशा मिलता ही रहता है। आज भी उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पे आए और पूरा रोड मैप बताया कि कैसे हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को सफल बना सकते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनकरेजिंग वर्ड्स। इसके अलावा अतिरिक्त सचिव तपेंद्र साहब ने भी बहुत ही इनकरेजिंग वर्ड्स कहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनकरेजिंग वर्ड्स। नाइलेट में बहुत से प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट्स भी हैं, एम्प्लॉयबिलिटी प्रोजेक्ट्स भी हैं। उन सब प्रोजेक्ट्स का श्री अजय कुमार सर का काफ़ी सहयोग रहता है। आज आकर के उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। सर, थैंक यू वेरी मच। डायटी के बहुत से अधिकारियों से हमारा सहयोग रहता है एंड लगातार हमारा संपर्क रहता है। इस प्रोग्राम में भी बहुत योगदान रहा, उस सभी के लिए हम डायटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद देते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का ताना बाना से लेकर के अच्छा कार्यान्वयन का जो जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी के हाथ में थी और उनके निर्देशन में नाइलेट 2-3 साल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उसका जो दारोमदार है ट्रेनिंग का, वो हमारे सेंटर्स पे होता है। एक्रेडिटेशन सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर में जो दूर दूर से दोस्त आए हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अंत में हमारे जो लोग हैं जो मीडिया से आए हुए हैं उनका धन्यवाद करते हैं और अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
pray for the Honourable Minister to move by. Please keep the passages clear. Tea and coffee break, and I would request all the participants to be on time for session 1 at 12:45 p.m., which is on electronic system manufacturing.